बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको होस्ट डॉक्टर मार्कोसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मर्दाना मादा तौलीद में स्पर्म का कम होना कौन सी अहम वजूहात हैं, कौन से रीज़न हैं, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मर्दाना मादा तौलीद में स्पर्म की अगर कमी हो जाए तो इंसान बाप बनने के काबिल नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको होस्ट डॉक्टर मार्कोसी आज एक बार तो फिर आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मर्दाना मादा तौलीद में स्पर्म का कम होना, इसकी कौन सी अहम वजूहात हैं, इसके कौन से रीज़न हैं, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चूँकि मर्दाना मादा तौलीद में स्पर्म की अगर कमी हो जाए तो इंसान बाप बनने के काबिल नहीं होता, लेकिन अगर अल्लाह पाक की तरफ से ये हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता। जब तक इंसान के अंदर जरासीम मुकम्मल नहीं होंगे, उनकी मतलूबा मिकदार पूरी नहीं होगी या उनके जरासीम एक्टिव नहीं होंगे, स्पर्म एक्टिव नहीं होंगे, तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो उसकी औलाद पैदा हो। स्पर्म बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, इसकी तादाद मिलियन में होती है। इसमें कमी की कई वजूहात हैं, चंद एक मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। जैसा कि चोट का लग जाना, अगर इंसान की हंसियों में चोट लग जाए या कोई ज़रब लग जाए या एक्सीडेंट में कोई ऐसा इशू बन जाए तो उस वजह से भी उसके स्पर्म बनने का अमल रुक जाता है या कम हो जाता है। क्योंकि खसिए स्पर्म बनाने की एक फैक्ट्री है जहाँ से ये कन्वर्ट होते हैं, और इसके बाद ड्रिंकिंग है, शराबनोशी, स्मोकिंग, इससे भी स्पर्म की मिकदार सही तरीके से ग्रो नहीं होती और एक्टिव भी नहीं होते। इसी तरह बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है, अगर इंसान हर्निया का ऑपरेट करा ले तो उसमें भी पॉसिबल है कि उसकी खसियों में कोई सी वजह से स्पर्म की मिकदार का अमल जो है कम हो। तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड है। इसी तरह बाज़ लोग को विरासती तौर पे जो है ये सिस्टम मिलता है, जिनको माँ बाप की तरफ से एक आध बच्चा हो गया तो आगे बहुत कम होता है, तो विरासती तौर पे भी ऐसा हो सकता है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर किसी को ग़िज़ा की कमी बेशी है, ग़िज़ा कम यूज़ करते हैं, खुराक नहीं होती, तो उस वजह से भी स्पर्म जो है सही तरीके से नहीं एक्टिव होते, स्पर्म सही तरीके से नहीं बनते, जिसकी वजह से मर्द जो है औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता। चूँकि स्पर्म अगर एक्टिव होंगे, स्पर्म एक्टिव होने की वजह से औलाद का पैदा होना शर्त है। लेकिन पहले भी बता गया हूँ, अगर अल्लाह पाक की तरफ से हो तो ये कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं, फिजिकली भी ठीक होते हैं, स्पर्म में ठीक होते हैं, लेकिन कुदरत की तरफ से ऐसा नहीं होता, वो उनकी औलाद नहीं होती। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो इसी तरह बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी ऑपरेट की वजह से अगर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए या फिर उसका ऑपरेट हो जाए, तो उसकी वजह से भी उसके उस मर्द के स्पर्म जो है सही तरीके से ग्रो नहीं करते, उनका बनने का अमल जो है बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर्द जो है बाप बनने के काबिल नहीं होता। क्योंकि स्पर्म की मिकदार अगर मुकम्मल नहीं होगी, उसके स्पर्म एक्टिव नहीं होंगे,
تو اس وقت تک وہ شخص اولاد کے قابل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے وہ لوگ ان سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں جو کو سپرم کا ایشو ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ کوشش کریں کہ اسے اوائڈ کریں. اگر ان کا اپڈیٹ ہو گیا ہے، جیسے ہرنیا کا ہے یا یورٹ کا ہے یا کی نالی کی وجہ سے کوئی انفیکشن کی وجہ سے اگر کوئی ٹریٹمنٹ چلتا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے قریبی کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں تاکہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.